अब हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश मिस्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे। उन्हें 9/11/2022 को श्रीमती राष्ट्रपति महोदया ने पद की शपथ दिलवाई। आओ अब हम ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कंटिन्यू 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। इनकी नियुक्ति कैसे होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के धारा 2 में इसकी व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को जरूरी लगे तो वे सुप्रीम कोर्ट के जजों से चर्चा के बाद सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस समय कॉलेजियम सिस्टम है, तो हम जानेंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया है। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल, यानी कि चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ जज, कुल मिलाकर 5 की एक समिति होती है जो जजों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करती है। कॉलेजियम सिस्टम लगभग 2 दशकों से भारत में लागू है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर मानना सरकार के लिए जरूरी होता है, यानी कि ये समिति जो सिफारिश भारत सरकार को भेजती है, भारत सरकार उस पर विचार मंथन करती है, चर्चा करती है, और अगर उसे पसंद नहीं है तो इनकी सिफारिश को वापस समिति के पास वापस कर देती है। लेकिन अगर समिति ये 5 सदस्यों का पैनल दोबारा अगर उसी व्यक्ति की सिफारिश भेज देता है
तो भारत सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। कॉलेजियम सिस्टम का विरोध भी होता रहा है, क्योंकि इसमें नेपोटिज्म की आशंका बनी रहती है। विरोध करने वालों का मत है कि इससे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अब हम जानेंगे कि अगर किसी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाना हो तो क्या प्रक्रिया है संविधान में। हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग लाना कहते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है जानते हैं। जज को हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले संसद सदस्यों को निष्कासन प्रस्ताव को लाना पड़ता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी 100 सदस्य कम से कम उस पर हस्ताक्षर करें, सहमत व्यक्त करें। और अगर राज्यसभा में के द्वारा लाया जाता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया जाता है। अध्यक्ष या सभापति इस निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। वो इसे स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा, तो वे प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। 3 सदस्यों वाली एक समिति बनाते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालयों के जज या विधिवेत्ता होते हैं। इनका चुनाव वो करते हैं। ये समिति न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या कदाचार की जांच करती है और जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन में भेज देती है। निष्कासन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत से पास किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पास किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से तात्पर्य कि दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। जब ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर करते हैं और जज को हटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की तिथि से न्यायाधीश को अपदस्थ मान लिया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जज के खिलाफ महाभियोग लाना कहते हैं।